हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। आजकल मेरे ऊपर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसीलिए मैं बस ट्रैवलिंग कर रही हूँ, लाइफ के मजे ले रही हूँ और खुश रह रही हूँ। सच बताना, एक्साइटिंग प्लेसेस पे वो भी फ्लाइट में ट्रैवल करने का रोज रोज कहाँ मौका मिलता है, इसीलिए जब मौका मिलता है तो मौके पे चौका मार ही लेना चाहिए। अरे भाई, अब इस प्यारी सी बात पे एक प्यारी सी शायरी तो बनती है, तो शुरू करते हैं। दुनिया की दुनियादारी से रहो दूर, तुम मस्ती में रहो भरपूर। जीवन में सुख दुख आना जाना है, ये तो हमारे जीवन का एक फसाना है। माना हम चक से हो गए मजबूर, लेकिन याद रखना तुम मस्ती में रहो भरपूर। सुख में तो तेरे साथ जग सारा होगा, दुख में जो साथ रहे वही अपना होगा। दुनिया का दिखावा हमको नहीं मंजूर, अरे भाई तुम तो मस्ती में रहो भरपूर। मेरे इस व्लॉग की स्पेशलिटी तो सिर्फ यही है कि एक ही दिन में डिम्पल कब बरहमपुर से हैदराबाद पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। अब सुबह हम बरहमपुर में चढ़े प्रशांति एक्सप्रेस में, जो हमको ले जाकर पहुंच गई विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में कैब ली, कैब से गए विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से फ्लाइट ली, फिर करके उड़ गए हम हैदराबाद के लिए। अब मेरी ये खासियत है कि मैं पल में खुश हो जाती हूँ, पल में उदास हो जाती हूँ, पल में मस्त हो जाती हूँ, पल में खफा हो जाती हूँ, पल में रूठ जाती हूँ, और छोटी छोटी चीजों से ढेर सारी खुशियां बटोर लेती हूँ और खुश भी हो जाती हूँ। मूड स्विंग्स का जमाना है, ये कैसा फसाना है। अय्यो वेंकटेश्वरा, इसकी तो तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मूड स्विंग को अपने बलबूते पर हराना है। अब भले ही मुझे सब कुछ कैप्चर करना था, लेकिन एक ही टूर में सब कुछ एक साथ कैप्चर करना तो कितना मुश्किल होता ही है। लेकिन अब मेमोरीज बनानी थी तो वीडियो क्लिपिंग्स भी लेनी थी, ताकि मैं बाद में एडिट कर सकूं और डाल सकूं। अब एक बात है जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है, क्योंकि आप सब मेरे बेस्टेस्ट बडीज है। अगर आप मुझसे कनेक्टेड है तो आपको पता जरूर होगा कि हमारी जो प्यारी सी, क्यूट सी, अडोरेबल सी, इनोसेंट सी डिम्पल है, जो कि मुझे अपना इंडियन लुक्स बड़ा प्यारा है भाई। मतलब इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, जो हमारा ऑथेंटिक ड्रेस सेंस है वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इसीलिए मैंने ये जो आउटफिट है ये अपने मम्मा से उधार लिया है। ये मेरी मम्मा के वार्डरोब का सबसे बेस्ट कलेक्शन है, और मैंने उनको बहला फुसला के मना के उस आउटफिट को अपने स्टाइल में कस्टमाइज कर लिया और पहन लिया। अब जिस जगह पर डिम्पल हो और वहां पे ट्रेजेडी ना हो, ऐसा कभी संभव है? बोले तो चिंगम के स्टाइल में इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अब देखो, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे मेरे दिमाग में पागलपन का भूत चढ़ गया है। अब व्लॉग्स में थोड़ा सा एक्शन चेंज ना हो, थोड़ा सा कॉमेडी ना हो, मस्ती मजाक मिर्ची मसाला धमाकेदार ना हो, तो देखने में थोड़ी मजा आता है। तो अब मैं विस्तार में आपको कहानी समझाती हूँ। तो ये हो गया कि अप्पा का इंडिगो में कुछ दिन पहले ही बुकिंग करवा दिया गया था, और कुछ दिन बाद मेरा मन डोला रे डोला करने लगा, मुझे भी जाने का मन हुआ। तो हमने जब सेम फ्लाइट में कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, वी आर रियली एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी मैम, वी अपोलोजाइज, बट ऑल द सीट्स आर फुल एंड यू हैव टू लुक आउट फॉर समथिंग सम अदर फ्लाइट। ये सुन के हमने क्या किया, हम थोड़ी रुकने वाले हैं। अरे भाई, हम खुद के लिए खुद रास्ता खोद देने वालों में से है। हमने भी दूसरे फ्लाइट्स में सर्च करना स्टार्ट किया, और ढूंढते 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 लकीली हमको मिल गया एयर एशिया, और डिम्पल अपना झोला पकड़कर निकल पड़ी सवार होने द वन एंड ओनली फ्लाइट एयर एशिया में। किसी ने बहुत ही सच कहा है, उस महापुरुष को डिम्पल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड डू यू नो, अब एयर एशिया में मैं अकेले सफर करने वाली थी और अप्पा दूसरी फ्लाइट में आने वाले थे। तो ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मैंने अपने लाइफ टाइम में पहली बार अकेले किसी और के हेल्प के बिना ट्रैवल किया। मेरे लिए तो ये बहुत ही मस्ती वाली बात है। अब बोलते हैं ना, दिल से अगर एक बंदा खुश है तो उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट, उसका अम्यूजमेंट छुपाए नहीं छुपता। मेरे शक्ल पर जो इतनी बट्टी सी वाइट वाली मुस्कान थी ना, वो कॉन्टैजियस है, और मुझे देखकर, मैं जिसको देखकर मुस्कुरा रही थी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। खुद मुस्कुराओ, दूसरों को भी अपनी मुस्कान से मुस्कान के साथ भर दो। माय डियर पीपल, ये विंडो सीट देख के ना कल की यादें ताजा हो गई, और एक प्यारा सा किस्सा याद आ गया। जब मैंने डिम्पल के डैशिंग स्टाइल में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में एंट्री ली थी ना, तब चेक इन करने गई थी ताकि मुझे अपना टिकट मिल सके, और
नहीं टिकट नहीं बोलते भाई, बोर्डिंग पास बोलते। डिम्पल सीख जाएगी धीरे धीरे, अभ्यास भी हो जाएगा उसका। तो वहाँ पे जो एयर एशिया की एयर होस्टेस थी, जिन्होंने मुझे असिस्ट किया, गाइड किया और हेल्प किया, अब जब हम दोनों मिले पहली बार के लिए तो मैंने उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ग्रीट किया। और पता है क्या हुआ, मैंने तो मांगा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके तरफ से उन्होंने मुझे विंडो सीट दे दी। अरे वाह, मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुआ। अब जिस पल का इंतजार था वो पल बहुत ही निकट था। टेक ऑफ की बारी थी, कैप्टन सर की तैयारी थी, इसीलिए वो एयर होस्टेस के माध्यम से हमको सब बता रहे थे कि कुर्सी की पीटी ऐसे बांधना है, ये है, वो है, ये इमरजेंसी, वो जानने के लिए, समझाने के लिए। क्या ही बताऊं मैं तो पहले वेंकटेश्वरा को प्रे करने लगी। बोली, ये रुकुंडवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, हमारा जो ये फ्लाइट है वो सबके लिए यादगार रहे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ रहे। अब मैं अपने दिल का हाल कैसे बताऊं कि इतने दिनों बाद जब मैं फ्लाइट में बैठी थी और टेक ऑफ हो रहा था ना, दिल धड़कने लगा, सही में कुछ कुछ होने लगा, समथिंग समथिंग होने लगा। जैसे हम झूला नहीं झूलते, वो भी हाई स्पीड वाला, तो दिल कैसे मचलने लगता है। डिम्पल तो डांस कर ही रही थी, लेकिन डिम्पल के साथ डिम्पल का दिल भी डांस कर रहा था। और खुला आसमान, नीला गगन, पूरा का पूरा बादल से भरा पड़ा, कितना सुंदर नज़ारा था, कितना आकर्षक नज़ारा था, मानो जैसे सिर्फ उसको ही मैं देखती जाऊं। मुझे तो बादलों को देखकर ऐसा एहसास हो रहा था अंदर से कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है। और जो हमारे ऑलमाइटी क्रिएटर है, उन्होंने इतना मास्टरपीस क्रिएशन वाला यूनिवर्स डेकोरेट किया है, डिज़ाइन किया है, आर्ट किया है ना, जिसका कोई बखान नहीं, जिसका कोई विस्तार नहीं। सही में उस ऊंचाई पर मन में सिर्फ यही एक बुलंद हौसला जागृत हो रहा था कि डिम्पल, यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग वेरी वेरी सून। और तुम्हें भी आसमान के ऊंचाइयों के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ना है, तुम्हें आज़ाद बनना है और तुम्हें पूरी दुनिया देखकर, जानकर अनुभव कलेक्ट करना है और अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ को और भी एनलाइटन और विस्डम के साथ भरना है। कितना सुंदर नज़ारा था। थैंक यू वेंकटेश्वरा, मेरे लाइफ में ये दिन लाने के लिए, मुझे ये खुशियों के पल देने के लिए। मैं जता नहीं सकती और ना ही बता सकती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो ग्रैटिट्यूड, जो खुशी, जो एहसास मैं महसूस कर रही हूँ, वो तो सिर्फ मेरा मन ही जानता है। और मज़े मज़े की बात ये है कि इमेजिनेशन तो देखो, एक पल में जब एक बादल को देखा तो वो बादल मुझे एकदम प्यारा सा, क्यूट सा पॉपकॉर्न जैसा दिखा और मुझे इंस्टेंटली भूख लग गई, मुझे पॉपकॉर्न खाने का मन किया। दूसरे ही पल जब मैंने किसी और एक बादल को देखा तो वो मुझे प्यारा सा कॉटन बॉल लगने लगा और मैं डिम्पल साइड रेडी, द बिगेस्ट स्किन केयर फ्रीक, वो कॉटन लेकर मुझे अपने स्किन केयर करने का मन किया। अब तीसरी पल जब मेरी नज़र और एक बादल पर पड़ी तो वो मुझे टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट यम्मी आइसक्रीम जैसा दिखा, वो भी वैनिला वाला आइसक्रीम। मेरा मन तो बस टोलने लगा कि अरे वाह, अभी आइसक्रीम मिल जाता मैं खा लेती। चौथी बार जब मेरी नज़र और एक बादल पर पड़ी तो वो बादल मुझे एकदम हिमालय का एहसास देने लगा। मुझे ऐसा फील हो गया, अरे वाह, मैं तो पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच हूँ और मुझे स्नो बॉल से स्नोमैन बनाकर स्नो के साथ खेलने का मन किया। सच ही है ये कि इमेजिनेशन हैज़ नो लिमिट्स, इट इज़ बियॉन्ड होराइजन। जितने सारे लोग उतने ही सारे नज़रिए, जितने नज़रिए उतना ही दृश्य, जितना दृश्य उतने दृष्टिकोण और जितने दृष्टिकोण उतने ही चीज़ों को समझने की बारीकियाँ और ज़िंदगी को जीने की ढंग। अब जब हमारा प्यारा सा प्लेन बादलों को काटते हुए आसमान के बीचों बीच आया और मुझको ये अद्भुत सा दृश्य दिखलाया तो मेरा मन तो टाइम ट्रैवल करके बचपन में चला गया था। क्योंकि जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो हमारे टीवी पर एक शो आया करता था, सब टीवी में, बालवीर, और मैं 8 बजे अपने नाना जी के साथ बड़े चाव से देखा करती थी। क्योंकि बालवीर में एक सुंदर सा परिलोक था, उस परिलोक में अनगिनत सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी, इठलाती, बलखाती, खिलखिलाती, मुस्काती परियां रहती थी। उन परियों की देखभाल करने के लिए उनकी मुखिया एक रानी परी भी रहती थी। तो मेरा मन यह इमेजिनेट करने लगा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आया,
वो है फैंटेसी। भले ही लोग फैंटेसी को हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, लेकिन सोच के तो देखो, अगर फैंटेसी को हम थोड़ी ही देर के लिए जिए तो वो फैंटेसी हमें जिंदगी भर के लिए इतने आनंद से भरपूर कर देती है। तो अब मुझको क्या लगने लगा कि डेफिनेटली मन की आंखों से देखो तो इन बादलों के बीच भी तो एक परीलोक होगा। उस परीलोक में ढेर सारी परियां होंगी जो अच्छे भले सिचुएशन में हम जैसे अच्छे लोगों की मदद करती होंगी। क्या पता वो ऑलमाइटी के ग्रेसफुल येट ब्यूटीफुल वर्कर्स हो जो सारे अच्छे लोगों को वेल विशेस दे। अब भले ही कुछ लोग सुन के हंसे कि क्या डिम्पल बच्चों जैसा सोच रही है, लेकिन दिल से सोच के देखो वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे। छोटी छोटी चीज़ों में हम इतनी खुशियाँ ढूंढ लेते थे कि पूछो ही मत। और सच बताऊँ तो मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि काश मैं भी एक परी होती, मेरे पास भी परियों वाली ताकत होती, शक्तियाँ होती। जैसे परियों के पास एक जादू की छड़ी होती है, वैसे मेरे पास भी एक जादू की छड़ी होती, तो मैं वो सब कर पाती जो करने के लिए मेरा मन बेकरार है। सारे अच्छे लोगों की मदद कर पाती, जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो दे पाती, और अपने जादुई छड़ी का सही उपयोग करते हुए दुनिया में खुशियाँ ला पाती। लेकिन कोई बात नहीं, ह्यूमंस आर वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। भले ही मेरे पास कोई ऐसा जादू की जड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा और साफ नेक दिल तो है, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे करूँगी। ये सब तो फैंटेसी वाली बातें थी। कुछ लॉजिकल, प्रैक्टिकल या टेक्निकल बातें भी मेरे मन में चली कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है ना। मतलब इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ऐसा क्रिएट कर दिखाया जिससे हम पंछियों की तरह खुले आसमान में उड़ सके, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में जा सके। लिटरली मतलब सोच के परे सब कुछ हो रहा है, बस हम ही बैठकर देख नहीं पा रहे। अगर हम एक एक चीज़ को बारीकी से देखें और उसको अप्रिशिएट करने जाए ना, तो हमको पता चले कि लाइफ इज टू लिव एंड वी शुड नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैंने और एक चीज़ भी नोटिस की, और वो है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मेरे साथ साथ इस सफ़र में शामिल होने वाले जितने भी लोग थे वो मेरे हम सफ़र बन चुके थे। और उस सफ़र में मैंने ना जाने मिलियंस ऑफ इमोशंस, बंडल ऑफ मेमोरीज एंड कलेक्शन, लाइक लिटरली कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल अफेक्शन एक ही जगह पर पाया। कुछ लोग थे जो अपने घर जा रहे थे अपने परिवारजनों से मिलने के लिए। कुछ लोग थे जो अपने परिवार को छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, पैशन, डिटर्मिनेशन के साथ किसी नए जगह पर जा रहे थे। कुछ लोग थे जो ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, सीनिक ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। न जाने ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसको एक पर एक बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब आप ऐसा सफ़र करेंगे ना, तो आप भी मेरे इन सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मेरे इस छोटे छोटे बातों में जो डेप्थ है वो कितना गहरा है। ये बादल मेरे लिए सिर्फ बादल नहीं थे, मानो सफ़ेद चादर ओढ़कर सफ़ेद रंग के दिखने वाले साफ दिल के फरिश्ते थे, जिनके सामने मैं बेफिक्र होकर अपने हालात, अपने जज्बात और अपने अंदर छुपी हुई दिल की बात को रख सकती हूँ। सो इमेजिनरी। ओहो, अब अपनी ख्याली पुलाव वाले बातों को साइड रखते हैं, और कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। देखते देखते कब विशाखापट्टनम से हम हैदराबाद आ गए इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत दिनों के बाद मैं इसी जगह पर आई हूँ जिस जगह पर मैं पहली बार 2018 में आई थी। तो भाई एयर एशिया फ्लाइट के साथ और उनके अटेंडेंट्स के साथ हमारा ये सफ़र लैंडिंग के संग यहीं पर समाप्त होता है। हम फाइनली हैदराबाद आ चुके थे। सारे पैसेंजर्स अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। हौच पौच मची थी गाड़ी में, और मैं कैप्चर कर रही थी ये प्यारा सा छुटका सा वैन जैसा दिखने वाला जो हमको मतलब प्लेन से नीचे ग्राउंड में उतारना वाला था। फिर वहाँ पे आ पहुँचा
एक बस जिसमें हम सवार हो गए ताकि वो हमको एयरपोर्ट के निचले हिस्से तक ले जा सके। और यहाँ पर मैं अपने हेयर सेट करते हुए, देखते हुए कि मैं ठीक ठाक दिख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ब्लॉग बनाते बनाते सुंदर भी दिखना है। और वॉशरूम का टाइम था, थोड़ा फ्रेशन अप होना था, थोड़ा टचअप करना था, थोड़ा ग्लो अप करना था। हाँ, वाह भाई वाह, क्या कोइंसिडेंस है, मेरे दुपट्टे के साथ मेरे कैमरा नहीं रे, फोन का कवर भी मैच हो रहा है। मैचिंग मैचिंग, सेम पिंच, ही। पता नहीं लोग ऐसे फ्रंट कैमरे से अपना इतना सुंदर सुंदर फोटोज कैसे उठा लेते हैं, मुझसे तो भाई उठता ही नहीं है। यहाँ पे और एक ट्रेजेडी हो गई। अप्पा का जो फ्लाइट था इंडिगो, उन्होंने उन लोगों को मेन जगह पर उतार दिया जो कि 6A है, मतलब एग्जिट के बहुत ही पास, और मुझे उस निचले हिस्से में उतारा जहां से मुझे 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ा एग्जिट के पास। लेकिन कोई बात नहीं भाई, वी आर यंग सोल, इग्नाइटेड स्पिरिट, यंग माइंड, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। अब कायदे के हिसाब से मैं अंत में जो 2 क्लिपिंग्स डाल रही हूँ, मुझे ये सबसे पहले डालना चाहिए था, क्योंकि जब मैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में पहुंची तो मेरे घर से मैं चोटी बना के आई थी। लेकिन अब मुझको थोड़ा सुंदर भी दिखना था, थोड़ा फैशनेबल भी दिखना था, अपने बाल खुले मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं छोटा सा सिंपल सा क्विक सा मेकओवर करने लगी। जो सब लगाया था उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर लिया, थोड़ा सा नोज कॉन्टोरिंग कर लिया, थोड़ा सा ब्लश लगा लिया, थोड़ा सा अपने आईब्रोज को फिल कर लिया, थोड़ा सा हाईलाइट लगा लिया, अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेटन अप कर लिया, स्ट्रेटन अप करने के साथ साथ उनको अच्छे से कोम कर लिया, कोम करने पर क्लचर लगा के गुलाब का फूल भी लगा लिया, और मैं बन गई प्रिटी वुमेन। और पता है आज की और एक खास बात क्या है, मैं घर से आते वक्त मम्मा ने सुबह सुबह मेरे लिए क्या बोलता है, पेरगो अन्नम मतलब कर्ड राइस पैक किया था, और साथ ही साथ मेरी सबसे फेवरेट सब्जी भिंडी आलू की सब्जी भी थी। मज़ा आ गया। ट्रेन में आते वक्त तो मुझे बहुत ही यमी सा मील मिल गया। अब ये जो वॉच पहनते हुए आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा वॉच नहीं है, ये कोमल का वॉच है। मुझे सेम टू सेम ऐसा, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन पप्पा ने दिया था, वो वाला ग्रीन कलर में है। लेकिन ये जो कोमल का वॉच है ये नेवी ब्लू कलर में है, जो कि वर्सेटाइल है, हर एक आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो जाता है, इसीलिए मैं उठा के ले आती हूँ, खुद पहन लेती हूँ। तो माय डियर पीपल, कुछ अतरंगी सा, कुछ सतरंगी सा, कुछ खट्टा सा, कुछ मीठा सा, कुछ चटपटा सा मेरा ये सफ़र रहा, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अब हॉलीडेज, वेकेशंस, छुट्टियाँ किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है। आप भी जल्दी से अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अकेले खुद के साथ एक ऐसा ट्रिप ज़रूर प्लान कीजिएगा, ट्रैवल कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, एन्जॉय कीजिएगा। अब ये टैगलाइन तो बोलना ही पड़ेगा ना, माय डियर पीपल, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, गाना गाते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, प्यार से रहे। बाय बाय।